ठीक। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूँ ठंडाराम कुर्वे और मैं आप लोगों को आज जैन दर्शन के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा दर्शन है जिससे मृत्यु के बाद जो है, ठीक है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। तो आपको इन्होंने बताया कि महावीर, इसमें 24 दिन तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 24 दिन तीर्थंकर में महावीर जी ने कहा था कि आप 5 चीज का पालन करना पड़ेगा। ठीक, 5 चीज का अगर आप पालन कर लेते हो तो आपको मोक्ष मिल सकती है। तो सबसे पहले सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इस 5 चीज़ों की अगर आप पालन करते हो तो आपको मोक्ष मिलना अनिवार्य है। ठीक, तो महावीर जो थे उन्होंने जिन यानी क्या होता है जितेंद्रिय, जो सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, अपने बस में करने वाले ऐसे गुरु थे जिसे कहते हैं हम लोग जैन। ठीक, जैन इसीलिए नाम पड़ा जितेंद्रिय। ठीक है, सभी इंद्रियों को जीतने वाला। जिस प्रकार से एक योद्धा क्या करता है, जीत कराता है, अपना विजय दिखलाता है कुरुक्षेत्र में। ठीक, अर्जुन अपने कुरुक्षेत्र में कैसे विजयी हुआ था, उसी प्रकार जो है जैन जो है जितने भी योद्धा युद्ध में आक्रमण करते थे, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ठीक है, हर चीज उनको आक्रमण करते थे, लेकिन वो क्या कर दिए, सभी को युद्ध में हरा दिए। अपने इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, तो ज्ञानेंद्रिया समझो कि एक प्रकार तो ज्ञान है, लेकिन सभी में उन्होंने कंट्रोल अपने वश में रखा। ठीक है, तो ये इसीलिए जैन को पढ़ते हैं। और जैन भी सर्वश्रेष्ठ है किसके लिए, ये जो है निर्गुण के लिए। ठीक है, ये निर्गुण काव्य धारा से संबंधित है। अगर ऐतिहासिक साहित्य में देखा जाए तो जैन का भी एक सर्वश्रेष्ठ निर्गुण काव्य धारा से संबंधित होते हैं। तो ये देखते हैं जीव क्या है। ठीक, इसमें जीव को अक्सर बताया गया है, जीव अजीव। ठीक है, तो आज देखेंगे जैन। ठीक है, जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म जो होते हैं, एक होता है जैव को मानता है, एक होता है अजैव। ठीक है, जैव धर्म, अजैव धर्म। जैव धर्म क्या होता है, अजैव धर्म यानी कि कहने का तात्पर्य है जो मुक्त आत्मा होता है, बंध आत्मा होता है जैव में। ठीक है, क्या क्या होते हैं, मुक्त आत्मा और बंधन में रहता है। ठीक है, इसलिए इसे बंध आत्मा कहा जाता है। ठीक है, मुक्त आत्मा, बंध आत्मा। और अजैव भी क्या होते हैं, अजैव जो है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। अजैव जो है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक, अजैव धर्म जो है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जैव धर्म, अजैव धर्म, मुक्त आत्मा, बंध आत्मा। मुक्त आत्मा वह आत्मा है जो आकार ग्रहण नहीं करता है, ना किसी मोह माया में नहीं रहता है। लेकिन बंध आत्मा क्या होती है, जो मोह माया में रहता है, बंधा रहता है। ठीक है, तो जीव का स्वरूप क्या है, ठीक है, इसलिए पढ़ा जाता है कि जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है। तो जीव एक ऐसी जो मान लीजिए कि ये जो होते हैं ना, ये नास्तिक दर्शन से होते हैं। ठीक है, जैन दर्शन जो होते हैं नास्तिक दर्शन से होते हैं, और ये जीव को आत्मा माना है। ठीक है, जैन दर्शन जो है, यह जो जीव है उस जीव को आत्मा माना है, और ये आत्मा जो है शरीर को आकार ग्रहण करता है। ठीक है, ये जो जीव है वो शरीर आकार ग्रहण करता है। इसकी विशेषता भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये अनंत चतुष्टय होती है। तो आप मान सकते हैं कि जीव का स्वरूप जो होती है, अगर मान ले जाए यहाँ यही ज्ञान, ठीक है,
इसका कहना है कि यही ज्ञान का स्वरूप है। यह जो जीव है यही ज्ञान का स्वरूप है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो जीव का स्वरूप नहीं हो सकता है। ठीक है, ज्ञान नहीं होगा तो जीव का स्वरूप नहीं हो सकता है। और जीव सहज रूप से ज्ञानी भी है। ठीक है, आप समझ सकते हो जीव क्या है, ज्ञानी है, जड़ तत्व है। और उसके बाद कहा गया है कि जिस प्रकार से कमरे में, ठीक है, कमरे में, ठीक है, ये कमरा है मान लिया जाए, इस कमरे में एक दीपक जला दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल जला दिया जाए तो जिससे क्या होगा, पूरी तरह से प्रकाश चारों तरफ से ये आ जाएगा। इसलिए जैन ने 3 रत्न दिए हैं, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो इसीलिए त्रिरत्न दिया गया है कि आप जैन मुनियों ने जो है एक दीपक है, और एक दीपक के जलने से पूरे कमरे में क्या होती है, प्रकाश होती है। उसी प्रकार जो है मानव शरीर में एक जीव आत्मा रहता है, और इस जीव आत्मा को अगर आप क्या कर लेते हो, इस मोह माया के बंधन से छुटकारा पा जाते हो, तो यह हमारे शरीर में, हमारे शरीर ही क्या हो जाती है, ज्ञानी हो जाती है। ज्ञान जीव है। ठीक है, ये जो जीव है ज्ञानी है, वो अज्ञानी नहीं है। ठीक है, और इस ज्ञान के माध्यम से पूरे शरीर हमारा क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। यही जीव का स्वरूप है। जीव को ही आत्मा माना जाता है। ठीक है, तो आत्मा क्या है, निर्विकार है, निरंकार है। ठीक है, किसी मोह माया में नहीं पड़ता है वो। और ये जो शरीर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में भी बदलाव होता है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ को नहीं माना है। ठीक है, बस केवल यही माना है कि यह जो जीव है चेतन है। ठीक है, ये जीव आत्मा जो है चेतन है। अगर इसको ज्ञान से और जीव से अलग कर दिया जाए, अगर ज्ञान और जीव से अलग कर दिया जाए तो यह अचेतन मानना पड़ेगा। ठीक है, अचेतन मानना पड़ेगा। इससे आप पृथक नहीं कर सकते। ये जीव जो है ज्ञानी है, ज्ञान है। ठीक है, उसके बाद ये मैं बताया कि ये मुक्त है, बंधा है। ये जैसे कि ये मिथ्या ज्ञान होते हैं, क्या होते हैं, ये मिथ्या ज्ञान होती है। ठीक है, ये मिथ्या, ये जो बंधा होती है ये मिथ्या ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, मिथ्या है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो संसार है मनोविकार से घिरा है ना, जो बंधन से घिरा है, जो जीव मान लीजिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना से जो घिरा हुआ है, मनोविकार से घिरा हुआ है, बंध आत्मा है। लेकिन मुक्त आत्मा वो है जो कि किसी भी आक्रमण से, ठीक है, यानी कि ज्ञानेंद्रिय समझो, सभी इंद्रियों को जीतने वाला यही मुक्त आत्मा होता है, जिससे ये अपने आप को ज्ञान के रूप में विकास करता है, और ज्ञान के विकास करने के बाद अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति पहुंचाता है। इसे कहते हैं हम लोग मुक्त आत्मा, या इसे आप कह सकते हो मुक्त जीव भी कह सकते हो। ठीक है, मुक्त जीव या मुक्त आत्मा। ठीक, ये हो गया ज्ञान का स्वरूप। ठीक है, मतलब जीव का स्वरूप। ठीक, जीव का स्वरूप। अजैव धर्म में क्या होता है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, आप सभी जानते हो। ठीक, 5 तत्वों से क्या क्या से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और बस पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार जो है आप इसकी विशेषता बता सकते हो। अगर विशेषता मैं बताता हूँ, क्या क्या विशेषता लिख सकते हो जीव का, अगर पूछ लिया जाए कभी कभार। जीव जैन धर्म में, जैन में जीव का स्वरूप की विशेषता। ठीक है, अब विशेषता में लिख सकते हो सबसे पहला पॉइंट। ठीक, ये चैतन्य है। जीव क्या है, चैतन्य है। ठीक, तो चैतन्य कहने का तात्पर्य है कि जीव आत्मा शरीर जो है
यह जीव जो है ज्ञानी है, इससे आप अलग नहीं कर सकते, चैतन्य स्थिति में रहते हैं। तो यह जीव का स्वरूप जो है आत्मा स्वभावतः क्या होते हैं, चैतन्य युक्त होते हैं। ठीक, एक हो गया। दूसरा हो गया आपका यहाँ अनंत चतुष्ट है। ये क्या है, अनंत चतुष्ट है। अनंत 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 चतुष्ट है। अनंत चतुष्ट है कहने की तात्पर्य है कि यहाँ देख बताता हूँ इसमें कि देख लो ना, ध्यान इधर देखो। इसी का अनंत चतुष्ट है यानी क्या होती है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। ठीक है, मैं हाफ हाफ लिख देता हूँ, अनंत दर्शन। ठीक, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत अनंत शक्ति। ठीक है, अनंत शक्ति। तो चैतन्य होता है, जीव क्या है, चैतन्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है, वो किसी मोह माया से लिप्त नहीं होता है। लेकिन जिसका क्या होता है, मनोविकार से होता है, वो बंध आत्मा है, बंध जीव है। ठीक है, बंधन में पड़ रहता है। लेकिन जो मुक्त आत्मा होता है वो सब चीज को छोड़ देता है, अपने ज्ञान यानी जितेंद्रिय बन जाता है। तो ये हो गया चैतन्य और ये अनंत चतुष्ट है। यह जो आत्मा जो जीव है, वो जीव जो है चार अनंत चतुष्टय से मिलकर बना होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति। क्या, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति। ठीक है, चार अनंत चतुष्टय होती है। इससे क्या होती है, ज्ञान की ये जो जीव है, इससे जो बाहरी आक्रमण होता है, इंद्रियों को आक्रमण करते हैं, वो सबसे क्या हो जाते हैं, छुटकारा। अगर इनमें से एक भी आपके शरीर में नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, आनंद नहीं है, शक्ति नहीं है, आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप सफलता नहीं पा सकते हो। इंसान क्या करता है, जैसे भी कोई भी कार्य करता है तो शुरू से लेकर, ठीक है, मान ली जाए इस चार पीढ़ी से, मतलब चार स्थिति से गुजर कर जाना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप में शक्ति नहीं रहेगा तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। पहली पॉइंट तो, अगर शक्ति है, ज्ञान नहीं है तो भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो शक्ति भी होना चाहिए, आपको कार्य करने में आनंद भी होना चाहिए, ठीक, दर्शन होना चाहिए, फिर ज्ञान होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, शरीर का मनोविकार जितने भी आक्रमणकारी है उससे आप क्या कर सकते हो, छुटकारा पा सकते हो, अपने कार्य पे आनंद रहोगे, उत्साह रहेगा। ठीक है, आप कभी भी फल की इच्छा मत करो। इसीलिए बौद्ध भगवान भी कहे कि निष्काम भाव से कर्म करो। ठीक है, निष्काम भाव से कर्म करो। और उसी को कहा गया है, कर्मण में व अधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुवो माँ संगते अश्वकर्मणि। इसलिए उन्होंने भी कहा है कि आप निष्काम भाव से कर्म करो। लेकिन इन्होंने कहा कि अनंत चतुष्टय की यह जो जीव स्वरूप है, यह जो आत्मा है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति से परिपूर्ण है। और ठीक है, ये और एक याद रख सकता हूँ, ये जो जीव है, जीव जो है, जीव का स्वरूप, ये जीव जो है आकार ग्रहण करता है। क्या करता है, आकार ग्रहण करता है। ठीक है, ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी में हम, ये जो जीव है, ये जीव हम हमारे जो आकार दिया है, ठीक है, काला गोरा नौटा छोटा जो भी है, ये आकार ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जीव होते हैं ये आकार ग्रहण करता है। और ये जो जड़ पदार्थ होते हैं, ठीक है, भौतिक जड़ पदार्थ से ये विस्तार भी आप कर सकते हो। बाकी जीव जो है निश्चित प्रकार से आकार ग्रहण करता है। चैतन्य होते हैं, अनंत चतुष्टय होती है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति। जीव का जो जीव है वो यानी कि जीव मान सकते हो या आत्मा। ठीक है, इन्होंने आत्मा को ही जीव माना है जैन भगवान ने, इसीलिए इसे आकार ग्रहण करता है, हमारे शरीर ग्रहण करता है। ठीक है, आकार ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि यह जो पाश्चात्य बुद्धिवादियों ने कहा कि डेकार्ट के मत के विपरीत है, क्योंकि डेकार्ट ने चैतन्य प्रविष्टता को परस्पर विरोधी गुण मानते हैं। ठीक है, विरोधी गुण मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम लोग अनेकांतवाद। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट।
तो मैं बता रहा था कि इसकी विशेषता क्या है। तो और चैतन्य है, अनंत चतुष्टय है, जीव आत्मा, और एक और लिख सकते हो कि यहाँ जो आत्मा जो है या जीव जो है ज्ञाता भी है, ठीक, ज्ञाता भी है, कर्ता भी है और भोक्ता भी है। ठीक है, ज्ञाता भी है, कर्ता भी है और भोक्ता भी है। कोई भी ये जो जीव है ज्ञानी भी है, कर्ता भी है और फल की कर्म यानी कि जो भी कर्म करता है उसको भोक्ता भी है। ठीक है, तो ये आप विशेषता में लिख सकते हो कि जीव का स्वरूप की विशेषता है। ठीक है, चैतन्य है, अनंत चतुष्टय है, जीव का जो है जीव जो है आकार ग्रहण करता है। ठीक, और जीव जो है ज्ञाता भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है। ठीक है, ये जो आत्मा है जो भी कर्म करता है वो ज्ञाता भी है, वो जानता है, करता भी है, और जो कर्म किया जाता है उसको भोगना ही पड़ता है, इसलिए भोगता है। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो। ओके, लिख लिए। अब आते हैं हम लोग जैन धर्म के अनेकांतवाद। जो हमारे सिलेबस में है उतने ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा लंबा करने से फिर बहुत दिक्कत होगा। जो सिलेबस में वही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, ठीक, यानी कि एक वस्तु है, मान लिया जाए कोई भी एक वस्तु मान लो। ठीक है, ये वस्तु की ये जो संसार है अनेक वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि एक वस्तु है, इसमें अनंत ज्ञान छिपा हुआ है। ठीक है, इसीलिए अनेकांतवाद माना जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है कि ये जो काल है, अनेकांतवाद जो गुण है कि लोक में, इस लोक में है ना, मान लीजिए कि पृथ्वी लोक में अनेक वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। ना एक मनुष्य है यहाँ, ना एक कोई भी जीव है। ठीक, अनेक जीव है, अनेक पेड़ पौधा है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से, नदी, तालाब, पहाड़ बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे है ना, तो इसी सभी को क्या कहा है कि यहाँ जो लोक है अनेक वस्तुओं से मिलकर बना हुआ, इसलिए ये अनेकांतवाद से संबोधित करता है। इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। ठीक है, इसमें क्या है, हर एक वस्तु के अनंत धर्म है। मान ले जाए कि कोई जल है, ठीक है, वो ठंडा भी है। ठीक, और साथ ही साथ क्या करता है, वो किसी जीव को जीवन क्या कहते हैं, जल ही जीवन। तो एक जल की अनेक होती है, कभी बर्फ बन जाती है, ठीक है, बर्फ के रूप में आ जाती है, रूप में कभी ठंडा के रूप में आ जाती है, कभी गर्म के रूप में भी आ जाती है जल जो है, कभी नमकीन के रूप में आ जाती है। ठीक, तो एक वस्तु की अनंत धर्म है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है। व्यक्ति भी अनंत धर्म है, समझो उसका भी, लेकिन आजकल क्या हो गया है पता नहीं। ठीक है, तो वस्तु का ज्ञान का क्या होता है, वस्तु का ज्ञान प्रमाण होता है। तीनों काल में जो वस्तु है अनंत पर्याय होती है। ठीक है, समझ में आ गए कि ये जो वस्तु है अनेक कांत, जो लोग है अनेक वस्तु से मिलकर बनी हुए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं, अनंत संबंध भी होते हैं। ठीक है, सही बात है। अब अनेक धर्म होगा तो अनेक संबंध होंगे, और अनेक संबंध होगा तो उनका बहुत ही विशेष ज्ञान, गुण, धर्म से परिपूर्ण होगा। फिर आते हैं हम लोग कि इससे जो जैन दर्शन में जो जीव आत्मा क्या है, ये जीव जो आत्मा है वो पर्याय है। ठीक है, ये जो जीव आत्मा है वो पर्याय है। ठीक, और आप लिख सकते हो कि जैन जो दर्शन है यह जो जीवों में अनेकाद्वत का मानना अपनाता है, वहाँ जो है अन्य जीवों से भी परिपूर्ण है। ठीक है, तो जीव का निवास केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। ठीक है, न ही पशु पेड़ पौधे से नहीं है। ठीक, ये जो जीव है, ये जीव केवल एक जीव का नहीं है, यहाँ पे मनुष्य भी रहते हैं, पेड़ पौधे, इसके अतिरिक्त जो होते हैं पत्थर में भी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, पत्थर में, कण कण में जीव पाए जाते हैं। किसने कहा, जैन मुनियों ने कहा।
ठीक है। और हम लोग क्या मानते हैं कि जीव तो हम सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानी है, ये जो भी करेगा वही सब कुछ है, हम ही ईश्वर है, ऐसा मानते हैं। लेकिन नहीं, हम मनुष्य से अनेक जीवों को छोड़कर भी पत्थर में भी ईश्वर पाए जाते हैं, उन्होंने कहा। ठीक है, उसमें क्या पाए जाते हैं? पत्थर में भी जीव है, उसमें पत्थर में भी जीव है, कण कण में जीव है। आत्मा से एक चींटी भी एक जीव है, हाथी में वही जीव है और चींटी में वही जीव है। इन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक से जीव के स्वरूप के बारे में बताया है कि जीव जो है, इसलिए कहा गया है कि जीव जो है आकार ग्रहण करता है, मुक्त बंधन में रहता है, बंध में भी रखता है। तो इस तरह से जीव का स्वरूप को बहुत ही विस्तार से बताया था उन्होंने, जैन मुनियों ने। तो ये जो अनेकांतवाद की स्थिति आप समझ गए कि यह जो स्थिति है अनेकांतवाद की, यह जो लोक है अनेक वस्तुओं से मिलकर बनी हुई है। पेड़ पौधा, मनुष्य, जल थल, वायु, आकाश, पृथ्वी, बहुत सारे छोटे छोटे कणों है, नदी, तालाब, पहाड़, सभी से मिलकर बना हुआ है, अनेक वस्तुओं से बना हुआ है। कि एक सोने की घड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अनेकांत वाणी की ये जो लोक है अनेक वस्तुओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, अनेक वस्तुओं से मिलकर बनी हुई है। और ये अनेक वस्तुओं से अनेक ज्ञान से परिपूर्ण है, ठीक है, या धर्म मान लिया जाए, ठीक है, अनेक धर्म से परिपूर्ण है। इसीलिए से क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद कहा जाता है जैन मुनियों को, इनका सिद्धांत है, ठीक, जैन मुनि के सिद्धांत है, ये याद रख लो ना। यह इनका सिद्धांत है कि यह जो संसार है अनेक वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, उनके अनेक धर्म है, ठीक है। मान ली जाए कि एक एग्जांपल देता हूँ जल का, ठीक है। जल क्या होता है? ठंडा भी होता है, ठीक, ठंडा भी होता है, और क्या होता है? गर्म भी होता है कहीं कहीं जगह। और ये क्या होता है? लवण युक्त होता है, इसे है ना, लवणीय क्षमता होती है इसमें। उसके बाद कह सकते हैं कि बर्फ के रूप में भी पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक, कभी मीठा लगता है, कभी सीठा लगता है। तो जल की अनेक धर्म है, अनेक गुण है, अनेक ज्ञान है। इसलिए कहा गया है कि अनेक वस्तु है और उस वस्तु में अनेक धर्म से परिपूर्ण है, ठीक है। जिस प्रकार से सोना है, ठीक है, सोना, तो ये सोने की जो, ये सोना वाला नहीं सोना है, ये सोना हीरा चांदी वाला सोना है। ये सोना क्या होता है? यहाँ एक विशेष, ठीक है, एक विशेष, ठीक, विशेष और स्थान, ठीक, विशेष स्थान जगह पे इनके गुण क्या क्या होता है? महत्व, ठीक। तो ये जो सोना है विशेष स्थान पर इसके विशेष महत्व होता है, ठीक है। मान लिया जाए कि एक अमीर है, अमीर व्यक्ति के लिए सोना कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसके स्थान पे ही उसका विशेष महत्व होता है, उसके गुण के हिसाब से ही उसका विशेष महत्व होता है। तो एक व्यक्ति का, ठीक, एक आदर्श व्यक्ति का, ठीक है, आदर्श व्यक्ति का वही उनका महत्व होगा जहाँ उसकी जरूरत होगी। हर जगह उसकी जरूरत नहीं होती है, न उसकी महत्व नहीं होती है, ठीक है। तो एक आदर्श व्यक्ति वही महत्व हो सकता है जहाँ उसकी जरूरत है, ठीक है। अगर हर जगह ये व्यक्ति क्या करने लगे? ज्ञान बांटने लगे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। फ्री में ज्ञान बांटने से क्या होता है? कई लोग मानते हैं कि फ्री में ज्ञान बांटने से उसके दिमाग में क्या है? कमी है, मेंटल है, ठीक है, वो फोकट में ज्ञान देता है, उसका कोई ज्ञान की महत्व नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन ज्ञानी का काम होता है, महर्षियों का काम होता है ज्ञान बांटना, ठीक है। महर्षियों का, सच्चा सदगुरु का काम होता है ज्ञान बांटना, और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि आदर्श व्यक्ति, इसमें कहा गया है कि सोना, इस सोने का विशेष स्थान उसके जगह पे ही मतलब महत्वपूर्ण होते हैं उसके गुण के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो अनेकांतवाद है, एक वस्तु की जहाँ पे जल की जरूरत है
वहीं उसकी विशेष महत्व होता है। अगर जहाँ पे ठंडा चाहिए ठंडा नहीं है, अगर वहाँ पे गर्म है तो उसकी महत्व होगा क्या? नहीं होगा। अगर जहाँ पे नमकीन की ज़रूरत है वहाँ नमकीन नहीं होकर वहाँ पे मीठा है तो वहाँ पे महत्व नहीं होगा। तो जल की एक विशेष इसी को बताया है कि जहाँ ज़रूरत है वहीं उसकी विशेष महत्व होते हैं, उसके गुण की ज्ञान मतलब गुणगान गाते हैं। ठीक है, तो एक महर्षि है, मान ली जाए हम लोग मानते हैं कि अब कलाम साहब है। ठीक है, मैं आदर्श मानता हूँ कलाम साहब जी को। तो कलाम साहब जी को हर जगह हर व्यक्ति तो आदर्श नहीं मान सकता है। ठीक, कोई और आदर्श मान सकता है। तो हर व्यक्ति के अलग अलग आदर्श होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अलग अलग आदर्श यानी कि उसके अलग अलग मतलब व्यक्तियों के प्रति उसकी व्यक्तित्व की क्या होती है, महत्व होती है। उसी प्रकार मैं कलाम साहब को आदर्श मानता हूँ, उसके सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, साहस और धैर्य। ठीक है, इसका व्यक्तित्व क्षमता क्या थी, बहुत ही कर्तव्य निष्ठा प्रायणता थे। इसलिए मैं इसको क्या मानता हूँ, कलाम जी को आदर्श मानता हूँ। ठीक है, मेरे मतलब मैं जो मानता हूँ विशेष स्थान, विशेष महत्व, विशेष इनके गुण के महत्व के हिसाब से मैं इनको क्या मानता हूँ, महत्व मानता हूँ। ठीक है, तो ये होती है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद तो आप कई बार पढ़ चुके हैं और एक बार और लिखा चुका हूँ कि ये जो प्रत्येक वस्तु है, ये प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं, अनंत संबंध होते हैं। ये जो जीव है मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि जो जीव है, जीव ये जीव है अनेक धर्म। ठीक है, अनेक धर्म को मानने वाला होता है आत्मा जो है। ठीक, अगर एक चीज में अनेक वस्तु अनंत संबंध होते हैं, जीव जो है अनेक धर्म को मानता है, अनेक धर्म से अनेक संबंध रखता है। ठीक है, और इसकी क्या कर सकते हैं, जीव जो है ये जीव अमूर्त है। ठीक है, हमको दिखाई नहीं देता है, फिर भी ये क्या कर लेता है, आकार ग्रहण करता है। ठीक है, आकार ग्रहण करता है ना, ये हमारा बॉडी में कहीं जगह थोड़ी दिख रहा है जीव जो है, लेकिन जीव अमूर्त होकर भी आकार ग्रहण करता है। जीव क्या है, जीव ज्ञाता भी है। ठीक है, ज्ञाता होने के साथ साथ कर्ता भी है। ठीक है, कर्ता भी है, और क्या है, जीव जो है भोक्ता भी है, भोक्ता भी है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जीव जो है अमूर्त होकर भी आकार ग्रहण करता है, ज्ञाता है, ज्ञानी है, फिर भी करता है। ठीक है, जो भी कर्म करता है उसका फल भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि आप सच्ची धर्म से सत्य, अहिंसा, अस्थायी, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए, आपका क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने आकाश को एक द्रव्य माना है। ठीक, द्रव्य क्या है, अनेक द्रव्य है, जिसमें आकाश को द्रव्य माना है, और दूसरा धर्म को द्रव्य माना है, तीसरा अधर्म को भी द्रव्य माना है। ठीक, क्या क्या माना है कि आकाश को भी द्रव्य माना, धर्म को भी द्रव्य माना, अधर्म को भी द्रव्य माना, इन तीन चीजों को। और इस सोने के जो घड़ा बताया था वो धर्म नहीं है, वो तो केवल परमाणु है। ठीक है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, वो धर्म नहीं है हमारा। ठीक है, इसलिए द्रव्य होते हुए भी ये क्या होते हैं, द्रव्य होते हुए भी जीव धर्म, अधर्म, आकाश, काल इत्यादि से यह अलग है। ठीक है, तो जीव अनंत है, अजीव भी अनंत है, जीव भी अनंत है, अजीव भी अनंत है। ठीक है, अब देखते हैं कि धातुओं से यह सोने जो यानी कि जो अन्य द्रव्यों का अनंत गुण है, जैसे कि घोड़े मतलब सोने के घड़े में नहीं होता है। ठीक है, सोने के घड़े में ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उस सोने के घड़े में, सोने का घड़ा जो है पृथ्वी के परमाणुओं से बना है। ठीक है, जैसे कि जल, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है, तो इस तरह से ये जो परमाणुओं से नहीं है, ये जो सोने का घड़ा है, मैं बताया ना सोने का जो घड़ा, वो सोने का घड़ा जो है जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश से मिलकर बना नहीं है। ठीक है, इसलिए इस द्रव्य की कोई विशेषता नहीं है। लेकिन ये जो लोक है, ये पृथ्वी है, ये संसार है,
वो अनेक गुणों से मिलकर बना हुआ है। यह हमारा जो शरीर है विशेष वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। ठीक, ये होती है, आप कह सकते हो कि यह जो जीव है, ठीक है, तो ये जो इसका रंग ना तो पीला होता है ना ही नीला होता है, आप जान सकते हो। तो इसका पीलापन एक विशेष मात्रा पीलापन होता है, इसके विशेष स्वाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे स्यादवाद क्या है, स्यादवाद किसे कहते हैं। ठीक।